जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम KBS PRT में मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और KBS PRT में हम बात कर रहे हैं ज्यामिति पर बात कर रहे हैं। KBS PRT में हम KBS PRT पर मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने पीछे जो क्लासें दी हैं वो ज्यामिति पर दी गई हैं, जिसमें 6 फैक्ट पर क्वेश्चन करवाए गए थे। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं पॉलीगन, बहुभुज। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन KBS PRT, UP टेट, STAT, UP पुलिस, इन सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है और ये इसका एक महत्वपूर्ण खंड है ज्यामिति का। जो इसे समझ जाते हैं आराम से एक दो क्वेश्चन ठीक कर ले जाते हैं। क्या है बहुभुज, क्या होते हैं पॉलीगन, क्या होते हैं? 3 भुजाओं से घिरी आकृति, कम से कम 3 भुजाओं से या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जो आकृति जैसे त्रिभुज हुआ, त्रिभुज 3 आकृतियों से घिरा होता है, वो भी एक पॉलीगन कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल है, आयत है, वर्ग है। और पॉलीगन में जैसे हेक्सागन है, पेंटागन है। पेंटागन जो पंचभुज होता है, हेक्सागन षष्ठभुज होता है। इस तरह के जो भी आकृति बनाई जाती हैं, इन सभी आकृतियों को बहुभुज में गिना जाता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया बहुभुज वे होते हैं जो 3 या 3 से घिरी आकृति से बने होते हैं। ऐसी जो संरचनाएं होती हैं, ऐसे जो चित्र होते हैं, उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। वैसे हम पहले मैं इसके संबंध में चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ सूत्र इसके और क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे हमारे पास ये है, मैंने ये लिया यहाँ पर, मैं समझा रहा हूँ केवल। ये एक आयत है, ये भी एक बहुभुज है। मैंने एक ये बनाया, इसमें हेक्सागन, जिसे हम कहते हैं षष्ठभुज। षष्ठभुज में 6 कोने होते हैं और 6 कोने वाले को षष्ठभुज कहते हैं। अब इसमें बहुभुज तो ये हैं, बात आती है कि बहुभुज में जो होते हैं, बहुभुज में कितने का कोण बनता है, इनमें इनके कोणों का योग क्या होता है बहुभुज के, ये बात तो हमसे पूछना है। आप किसी भी एक विकर्ण को लीजिए और उसमें जितने संभव हो सके कोण बना लीजिए। किसी भी बहुभुज के, किसी भी पॉलीगन के एक विकर्ण को पकड़ लीजिए और जितने भी संभव हो सके उसमें उतना त्रिभुज बना लीजिए। उसमें जो त्रिभुजों की संख्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने इस विकर्ण को यहाँ से लिया और इससे इसे मिला दिया। इसमें एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। इसमें त्रिभुज बने 2। जब भी किसी बहुभुज में त्रिभुज बनाए जाते हैं तो त्रिभुजों की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है। अभी हम त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुजों की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है। ये बहुभुज के त्रिभुजों की कंडीशन होती है। अब इसकी वैल्यू होती क्या है, देखें। इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं और एक त्रिभुज की जो वैल्यू होती है, एक त्रिभुज का मान 180 होता है, इस अर्थात 360 अंश इसके वैल्यू होगी। ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ऊपर वाले का योग 180 और नीचे वाले का योग 180, वैसे भी पता लग रहा है। तो इससे पता लगता है कि इस आयत के जो चारों कोण हैं वो प्रत्येक उन चारों कोणों का योग जो होना चाहिए वो 360 का होना चाहिए, 360 होगा। अब हमारे पास हेक्सागन है। हेक्सागन का भी कोई भी एक कोना पकड़ लें और उसमें जितने संभव हो सके विकर्ण खींचें, जितना भी संभव हो सके
विकर्ण खींचें, त्रिभुज बना लें, और फिर जो त्रिभुजों की संख्या होती है आप उसे देखें, उसमें आने वाली भुजाओं से 2 कम त्रिभुज बनते हैं। हेक्सागन हो चाहे कोई सा भी हो, जो भी बहुभुज होगा उसमें विकर्ण खींचने पर उसमें आने वाली भुजाओं से 2 कम त्रिभुज बनाए जाते हैं, 2 कम त्रिभुज बनाए जाते हैं। जैसे मैंने इसमें ये भुजा पकड़ ली यहाँ पर, यदि मैं इससे इसे मिला दूं, एक तो ये मिला, इससे इसे मिला दीजिए, आप इससे इसे मिला दीजिए, मिला देंगे, ये ऐसे बनता है। फिर वैसे मैंने थोड़ा ज़्यादा से सीधा सीधा बना दिया ये होगा। अब इसे यहाँ पर मिलाएंगे, ये पॉइंट मिला, ये 1 2 3 4। और देखो इसमें जो भुजाओं की संख्या है, इसमें जो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, एक यहाँ से यहाँ तक है 1, ये 2, और एक 3 4 5, और ये 6। इसमें 6 भुजाएं हैं, हेक्सागन में 6 भुजा आती हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि भुजाओं की संख्या से 2 कम कोण बनते हैं किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या से 2 कम कोण आपको नजर आएंगे अगर आप सही बनाते हैं तब। देखिए मैंने आप ये विकर्ण लिया यहाँ से, इस बिंदु से, और जितने भी संभव हो सकते हैं इतने विकर्ण मैंने खींच लिए। बनाए गए त्रिभुजों की संख्या 4 होती है, बनाए गए त्रिभुजों की संख्या इसमें 4 है। अब हम इसमें जो है, इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे कि इसके कोणों का योग कितना होता है। तो इसमें 4 बहुभुज है, हम क्या लिखेंगे, 4 गुणा 180। तो अगर आप इसे निकालें, आप 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72, एक 0। और हेक्सागन जो होता है उसमें 720, उसके कोणों का योग जो होगा वो 720 होगा। हेक्सागन के कोणों का योग 720 होगा। इस तरह से हम इसमें कोणों की संख्या बना सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या पूछता है, आप उसे बना लीजिए, चाहे हेक्सागन हो, पेंटागन हो, मतलब पंचभुज हो, या हेक्सागन षष्ठभुज हो, कोई सा भी अगर आपसे कहे, आप उसका किसी भी विकर्ण को लेकर के इस तरह से त्रिभुजों की संख्या काउंट कर लेते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद आप उसमें देखेंगे कि जितने त्रिभुज बने उसे 180 से गुणा कर दीजिए। त्रिभुजों की संख्या का आपको पता ही है कि 2 कम भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है। आगे हम कुछ सवाल पर चर्चा करते हैं जो हमारे पास अभी इसके फॉर्मूले मैंने लिए हैं, पहले हम फॉर्मूलों पर चर्चा करते हैं। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। जैसे एक हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि किसी n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 होता है। किसी n बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n-2 गुणा 180 होता है। ऐसा कर लेंगे हम। अब इसमें क्या करेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या कोणों की संख्या से 2 कम, कोणों की जो संख्या होती है भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है, यही मैंने बताया था। यानी कि n-2 जितनी उसमें भुजा है उसमें से क्या कम कर देंगे, n-2। n-2 कम करेंगे। जैसे हमारे पास हेक्सागन है 6 वाला है, अगर हम इसका बनाएं, इसमें ये है, हम इसे बना सकते हैं इस तरह से। इसमें जो है 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू 6 - 2 और गुणा में 180 आएगा 4, और गुणा 180 इक्वल टू कितना होगा, 18 चौक 72, 720 आएगा। अभी अभी मैंने बताया भी था, ये फॉर्मूला भी यही बात कह रहा है। उसमें संख्या दी गई होगी, संख्या के को n के स्थान पर लगा देते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीजर एंगल ऑफ ए साइडेड पॉलीगन इज, इसकी जो साइड
n होती हैं सभी भुजाओं के अंत्य कोणों का जो योग होता है वो n-2 इंटू 180 होगा। आगे फॉर्मूला है हमारे पास, आगे फॉर्मूला लिखा है हमने, किसी n बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान, जब n बहुभुज दिया गया हो उसके प्रत्येक अंत्यकोण का मान, ये जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूं, मैंने यहाँ पर ये बनाया, इसे आप बना लेंगे, यहाँ पर हेक्सागन बनाया मैंने 6 जिसमें 6 भुजाएं हैं। इसमें देखें आप षष्ठभुज में ये कह रहा है कि किसी n बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का जो मान है वो n-2 इंटू 180 बटे n होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप। अब यदि आपसे पूछे कि इसके अंत्य कोण कितना होगा, तो अंत्य कोण की वैल्यू कितनी होती है, अंत्य कोण की जो वैल्यू होगी वो दी गई होगी। हमसे पूछे, जैसे हम यहाँ पर पूछ रहा है कि किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण का मान कितना होगा। बहिष्य कोण के लिए आप n 360 बटे n लगा देते हैं, और जितनी भुजा हो इसमें, जैसे कि 6 है, षष्ठभुज है, 360 बटे 6, आप इससे इसे काटेंगे तो 6 6 36 60 आ जाएगा बहिष्कोण। अब प्रत्येक बहिष्कोण की वैल्यू जब इसकी, ये जो हमारे पास बहिष्कोण है ये 60 है, तो अंत्यकोण की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 120 होगी। अंत्यकोण की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। और ये बात ध्यान रखें कि एक अंत्यकोण और एक बाह्य कोण दोनों का योग सदैव 180 होता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि एक किसी भी बहुभुज के एक अंत्यकोण और एक बाह्य कोण दोनों का योग 180 होता है। क्योंकि बाह्य कोण जब हम किसी भुजा को ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पर बनेगा ये 60 होगा, और अंत्यकोण की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास 120 होगी। हम किसी भी कोने पर इस तरह से निकाल सकते हैं, 120 है और यहाँ पर 60 है, ऐसा लगा सकते हैं। ऐसा करके हम कहीं पर भी ऐसे हम बाह्य कोण और अंत्यकोण की वैल्यू पूछेगा उसे भी निकाल सकते हैं। मान लो हमसे पूछा कि किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्य कोण का मान क्या होगा, n की वैल्यू दे दी गई, हमें कुछ भी देगा n की वैल्यू। अगर बहिष्य कोण दिया होगा तो हमसे पूछेगा कि प्रत्येक, उसमें भुजाओं की संख्या पूछेगा, और भुजाओं की संख्या क्वेश्चन में देगा तो हमसे वो बहिष्य कोण पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन इन पर बनते हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो मेथड मैं बता रहा हूं आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूले मैंने बताए, इन पर आधारित इनमें से फॉर्मूलों पर यूज करें, या क्वेश्चन में करवा रहा हूं जैसे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास है किसी n समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान जो होगा, बहिष्कोण का मान मतलब एक्सटीरियर, बाहर का एंगल, इसे प्रदर्शित में से कर रहा हूं, यह है 360 बटे n। यदि मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पर होगा 360 बटे e, और e में क्या है, प्रत्येक बहिष्य कोण, ये यहाँ पर होगा ये प्रत्येक बहिष्य कोण, यानी कि जो भी प्रत्येक बहिष्य कोण दिया होगा तो हमसे भुजाओं की संख्या पूछेगा। ये हमारे पास यहाँ पर होगा प्रत्येक बहिष्य कोण, ये हमें दिया गया होगा, तब हमसे ये पूछेगा। आप इसी फॉर्मूले से बाहर यहाँ पर बहिष्य कोण लिखेंगे बराबर में, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या
एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बहिष्य कोण की माप 45 है। उसमें हमें उसने दे रखा है एक्सटीरियर एंगल हमें दिया गया है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है 45, यानी कि बहिष्य कोण की वैल्यू दे रखी है हमें उसने। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बहिष्य कोण का मान 45 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle a measure of 45, यानी कि एक पॉलीगन में, एक बहुभुज में जो बहिष्य कोण की वैल्यू है वो हमें दे रखी है, उसने 45 दी गई है। तो हमसे जो पूछ रहा है उसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है जब किसी क्वेश्चन में भी प्रत्येक बहिष्कोण दिया गया हो और भुजाओं की संख्या पूछे, तब हम उसमें n बराबर 360 बटे बहिष्य कोण लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n बराबर, n क्या है? भुजाओं की संख्या, 360 जो हमें दिया गया था, एंगल हमने निकाला फॉर्मूले में वो, और प्रत्येक बहिष्कोण जो भी हमें वैल्यू दे रखी है हम इसके अनुसार कर रहे हैं। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बहिष्य कोण, ये था ना, बहिष्य कोण, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है जैसे हमारे पास ये बहिष्य कोण इक्वल टू 360 बटे होगा n की वैल्यू लिखेंगे हम तो ये होगा 360 बटे प्रति एक बहिष्य कोण, और यहाँ पर n इक्वल टू कितना दिया गया? 360 बटे 45 है। यदि आपने ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं जो मैंने आपको समझाया है, ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन में 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। आप क्वेश्चन को केवल देखते ही पहचान सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। देखिए 360 बटे 45 है, और 45 से हम 360 को अगर डिवाइड करें तो कितनी बार जाता है? 9 चौक 36, ये 40 बार, और 9 पंजे 45 और 5 अट्ठे 40, n की वैल्यू 8 आएगी, ये 8 बार जाता है, हमें ऑप्शन में 8 दिया गया है, ये इसका मान होगा। आप इस तरह से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ये पॉलीगन के सूत्र वगैरह याद होने चाहिए, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट खंड है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछ रहा है। द सम ऑफ ऑल इंटीजर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज, किसी भी पंचभुज के सभी पेंटागन इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा? आप चित्र देखें, मैंने अभी अभी आपको ऐसा ही बताया था। ये है, ये दिया गया है हमें, हाँ ये तो खैर ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा बना सकते हैं हम इसे, ये बना, छोटा बना 1 2 3 4 5, आप इसमें बड़ा बनाइए। मैंने ये छोटा बना दिया, बड़ा बना लें जिससे कि हम इसे आसानी से समझ सकें। ये ऐसे बना लेंगे आप इसे। ये पंचभुज है, आप इसका एक विकर्ण लीजिए और इसे ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वो भी पर्याप्त था जो छोटा बनाया था, आपको कम दिखाई देता इसलिए मैंने ये बड़ा बनाया है। इसमें एक ये है 2 और 3, 3 होते हैं, 3 कोण बने। और मैंने अभी भी बताया था कि किसी भी बहुभुज में बनने वाले कोणों की संख्या या खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजा से 2 कम होती है। इसमें 5 भुजा हैं,
और इसमें हमारे पास जो कोण बने हैं, बनने वाले जो कोण हैं वो 2 कम है 5 से, वही बात हमने अभी बताई थी। और जब हम निकालते हैं कि भुजाओं का जो अंतःकोणों का योग है उसमें जितने कोण हों, कोण कितने हैं 3, 1 2 3 बन रहे हैं, और प्रति एक कोण की जो वैल्यू होती है वो 180 होती है। प्रति एक कोण का मान 180 होता है। हम इसे लगा देंगे, 180 होगा, 18 तिया 54 यानी कि 540 आएगा। 540 हमें इस ऑप्शन में दिया गया है। हम इस तरह से इसे बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान 150 दिया गया है। प्रत्येक अंत्यकोण का मान दिया गया, कुछ भी नहीं करना। यदि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी जो मैंने अभी अभी बताई है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान 150 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? इफ ईच इंटीजर आप इसे देखें, इफ ईच इंटीजर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 150 150, यानी कि जो बहुभुज के अंत्यकोण हैं उनका जो योग दिया गया, उनका जो मान दिया गया है, उनकी वैल्यू 150 150 है। देन द नंबर्स ऑफ साइड इन द पॉलीगन, और पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं ये हमसे पूछ रहा है। मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था। जब भुजाएं पूछे, अंत्यकोण दिया गया हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? ये बहुत ही आसान कंडीशन है। जब ऐसी कंडीशन दी गई हो, मान दिया गया हो और कुछ पूछे, तो उसमें क्या करते हैं, n के बराबर मैंने आपको लिखवाया था। पहले तो आप अंत्यकोण दिया गया है, बहिष्य कोण निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में जो हमारे पास था ये था n इक्वल टू, n की वैल्यू पूछ रहा भुजाओं की संख्या होती है 360 बटे प्रत्येक बहिष्य कोण। ये हमसे पूछ रहा प्रत्येक बहिष्य कोण क्या होगा? तो बहिष्य कोण के लिए आपको क्या करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि भविष्य कोण क्या है, जबकि क्वेश्चन में जो दिया गया है ये अंत्यकोण दिया गया है। क्वेश्चन में हमें अंत्यकोण दे रखा है। ये बना रहा हूं मैंने ये बनाया, एक चित्र बना रहा हूं मैं इसका। मैंने ये चित्र बनाया हेक्सागन का। ये है भविष्य कोण और ये है अंत्यकोण। इसमें अंत्यकोण की जो वैल्यू है वो 150 है, और किसी भी बहुभुज के अंत्यकोण और बहिष्य कोण दोनों का योग 180 होता है। ये बात मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दी थी कि इन दोनों का कोण कितना होता है, 180 होना चाहिए। तो 50 तो ये दिया गया है, और 50 में 180 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता बची? हमें 30 की आवश्यकता बची। 50 में 180 पूरा करने के लिए हमें कितने की आवश्यकता बची? 30 की आवश्यकता बची। और 30 हमें मिल गया, क्या है 30? बहिष्य कोण। तो आप जब बहिष्य कोण निकालेंगे तो बहिष्य कोण का क्या होता है? बहिष्य कोण इक्वल टू अंत्यकोण माइनस बहिष्य कोण। हम मान किसका निकाल रहे हैं? बहिष्य कोण का। तो बहिष्य कोण क्या होगा? अंत्यकोण जो हमें दिया गया है 180 माइनस अंत्यकोण, 180 माइनस अंत्यकोण 180 और 180 माइनस 150 इक्वल टू होगा 30। इसकी वैल्यू आप 30 लगा दीजिए। n इक्वल टू 360 बटे में आएगा 30, और 3 से जब हम इसे भाग करेंगे तो भुजाओं की संख्या निकलेगी 0 से 0, और 3 12 तिया 36, 3 का 3 3 दूनी 6। n की जो वैल्यू आई है हमारे पास आई 12, यानी कि 12 हमारे पास n की वैल्यू आ गई। वो हमसे यही पूछ रहा था कि इसमें जो भुजाओं की संख्या है
वो हमसे पूछ रहा था कि इसमें जो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या क्या होगी और भुजाओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। जब भी आपसे भुजाओं की संख्या की बात करें तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम n इक्वल टू 360 बटे प्रत्येक बहिष्य कोण का फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हमें बहिष्य कोण दिया गया हो या अंतः कोण पूछे, अगर हमसे अंतः कोण पूछेगा, बहिष्य कोण दिया गया होगा, तब कुछ और कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन में। हमसे जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है यहाँ पर कि बहिष्य कोण क्या, बहिष्य कोण अंतः कोण दे रखा था और हमें 360 बटे बहिष्य कोण निकालना होता है। हमने इसके लिए n इक्वल टू 360 बटे बहिष्य कोण, जो अंतः कोण दिया गया था 150, 150 में से 180 में से 150 को घटा लें, जितना बचेगा 30 बचेगा, वो हमारे पास बहिष्य कोण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुभुज के एक अंतः कोण और बहिष्य कोण दोनों की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास 180 होती है, दोनों का योग 180 होता है। मैंने आपको इन पर जो भी सवाल बताए हैं, ये फॉर्मूले जो लिखवाए हैं आप इन्हें याद करें। फॉर्मूला सबसे पहला ये था कि किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है, n बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में, किसी भी पॉलीगन में बनाए गए कोणों की संख्या उस पॉलीगन या उस पॉलीगन यानी कि उस बहुभुज की भुजाओं से 2 कम होती है। किसी भी बहुभुज में बनाए गए कोणों की संख्या उसकी भुजाओं से 2 कम होती है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और यही हमने फॉर्मूले में लिखा है n-2 इंटू 180। आप फॉर्मूले से कर सकते हैं या डायरेक्ट, हमने बताया था अभी भी बोला है कि भुजाओं की संख्या से 2 कम करें और आप 180 के साथ गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था किसी n समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का, किसी n समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो इसमें हमने लिखा है n-2। n क्या है? भुजाओं की संख्या, n है भुजाओं की संख्या, भुजा -2, यानी कि इसमें तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या, जो कोण बने होते हैं भुजाओं से 2 कम होते हैं, n-2 इंटू 180 और बटे में भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमसे जो पूछेगा अंतःकोण का मान निकल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर बात बताई थी। अगर बहिष्य कोण की बात करें, अगर वो बहिष्य कोण की बात करेगा, n इक्वल टू 360 बटे बहिष्य कोण होगा। अगर वो हमसे इसी में मान लो 30 दिया गया हो, या मैं इस पर ही ले लेता हूं, जब वो हमसे बात करे बहुभुज के अंतःकोण की, सम बहुभुज के, बहुभुज कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, सम बहुभुज की, तभी हम इसे निकाल सकते हैं। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, इसमें क्या होता है, जितनी भुजाएं दी गई हो, मान लीजिए मैंने 6 का निकाला, 6 हेक्सागन यानी कि 6 का निकाला, तो उसमें जो बनेंगे हमारे पास कोण बनते हैं हेक्सागन में 6 कोण बनते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं, ये हेक्सागन अगर मैं बना लूं तो इसमें जो कोण बनेंगे वो हमारे पास कोण बनेंगे 6, 1 2 ऐसे मिला देंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 कोण बनेंगे। और भुजाएं कितनी है? 6, भुजाओं से 2 कम कोण बनते हैं। आप इस फॉर्मूले के अनुसार कर लें या आप ऐसे करें, जब मैं इसमें लगाऊंगा यहाँ पर तो 4 क्या आएगा, 4 इंटू कितना, 180 और बटे भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या है 6। आप चाहें तो यहाँ ही काट लीजिए इसे, या ऐसा कर सकते हैं, देखो इससे इसके साथ करेंगे तो 18 चौक 72, 720 और बटे में आएगा 6, और कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 12 छंग 72, 120। यदि मैं उसका अंतःकोण का मान निकालूं बहुभुज का,
तो 120 निकल आएगा। इस तरह से किसी भी हम बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की वैल्यू निकाल सकते हैं और किसी भी बहुभुज के अंत्यकोण और बहिष्य कोण दोनों का योग जो होता है वो 180 होता है। मैंने आपको किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण निकालने के लिए कहे, बहिष्य कोण निकालने के लिए कहे या किसी भी बहुभुज के अंत्यकोण निकालने की बात करें, आपको मैंने ये दोनों समझाए हैं और ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं कि इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य ही मिलता है, आता है। यूपी टेट हो, केबीएस पीआरटी हो, चाहे एसटेट हो, इनमें से सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा। इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चन इन पे लिए थे। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं अभी अभी यहाँ बता रहा हूँ, पहले फॉर्मूले पे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है ये वाला, है ना, कि किसी एन बहुभुज के सभी अंत्यकोणों का योग, तो मैंने यही लिखा था पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग कितना था 540। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पंचभुज बनाइए। पंचभुज में भुजाएं होती हैं 5, चित्र भी ना बनाए चाहे। पंचभुज में भुजाएं होती हैं 5 और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 180 के साथ कर दे, आंसर आ जाएगा 18 या 54 540 हमने पहले ही ये लगा रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनसे बनने वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैंने कम क्वेश्चन लिए हैं आज, क्योंकि इसमें समझाना ज़्यादा था क्लास में, इसलिए 3 क्वेश्चन लिए हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन और बनते हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। और इसी संडे को आपको एक मैराथन क्लास के रूप में हमारी क्लास मिलेगी 1 से 1.5 घंटे की। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। हम उन सभी टॉपिकों से आपको इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। पेपर से पहले 2 आपको मैराथन लगभग हम आपको दे देंगे, जिसमें सभी संपूर्ण केवीएस पीआरटी के पेपर को कवर कर लिया जाएगा। हमारे एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारे एमके स्टडी 2023 टेलीग्राम को ज्वाइन करें। उसमें हम क्लास से संबंधित सूचनाएं, हैंड रिटन पीडीएफ या किसी भी तरह की कोई भी अन्य जानकारी जो भी होती है टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमके स्टडी यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हमसे किसी भी तरह की जानकारी या जो बैच हम यूपी टेट एस्टेट के लिए स्पेशल बैच शुरू करने जा रहे हैं 2 फरवरी से, उसके लिए किसी भी तरह की कोई भी संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। एमके स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।